Hi everyone, welcome back to Code Snippets and welcome back to another lecture of the JavaScript Bootcamp. And इस लेक्चर में we will create our first live project. हम एक स्टॉप वॉच ही बनाएंगे. हम पिछले लेक्चर्स में भी स्टॉप वॉच ही बना रहे थे, बट उसमें बस हमने एक नॉर्मल जीरो का काउंट रखा था, उसमें we were काउंटिंग 0 1 2 3 से करके. बट अभी एक सही वाला स्टॉप वॉच बनाएंगे जिसमें आवर मिनट सेकंड का काउंट रखेंगे. ठीक है, इसमें हम अभी तक जितने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए, मोस्टली डॉम एपीआईज, वी आर गोइंग टू बी यूजिंग डॉम एपीआईज. हम फंक्शंस भी यूज करेंगे इसमें. तो ये अभी तक जितना हमने सीखा है जावास्क्रिप्ट में, ये उसका पहला एक लाइव प्रोजेक्ट है, बेसिक सा लाइव प्रोजेक्ट है. इसके बाद हम एक और बनाने वाले हैं, एक नोट सब बनाएंगे, बट वो आगे देखेंगे हम उसको कैसे बनाएंगे. बट अभी लेट्स फॉर द टाइमिंग फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट विच इज क्रिएटिंग अ वेरी सिंपल स्टॉप वॉच. ओके, तो यहाँ पे मैं आई विल यूज वीएस कोड ऑनली, इसका इसके साथ मेरा एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है. ठीक है, तो तुम्हें वो भी चाहिए तो मैं तुमको बता देता हूँ यहाँ पे. एक तो तुम लाइव सर्वर बोल के एक एक्सटेंशन होता है, उसको तुम इंस्टॉल करो पहले. तो यहाँ पे ना एक गो लाइव का ऑप्शन आता है. मैं सीधा यहाँ से लाइव सर्वर को इंस्टॉल रन करूंगा. मैं अलग से उस फाइल को जाके HTML को जाके अलग से ब्राउजर पर नहीं खोलूंगा. आई विल डायरेक्टली चूज दिस गो लाइव फ्रॉम माय वीएस कोड ओनली. दूसरा एक है लाइव प्रीव्यू करके, लाइव प्रीव्यू, ये भी तुम करो इंस्टॉल. तो इस पे क्या होता है ना, जब तुम HTML फाइल बनाओगे तो सीधा तुम यहाँ से लाइव प्रीव्यू कर सकते हो और तुम्हारा एक ब्राउजर का विंडो यही खुल जाएगा. देखेंगे अभी, ठीक है. तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट है. इसके लिए मैं 3 फाइल बनाऊंगा. एक मैं index.js बनाऊंगा जहां मैं JS का कोड लिखूंगा. वन आई विल मेक index.html जिसमें मैं HTML का कोड लिखूंगा. एंड आई विल ऑल्सो मेक अ style.css. अब I am hoping that you people are aware of basic HTML and basic CSS, cause I'm not going to cover HTML and CSS codes here. But in case you are not aware, I will attach a reference documentation जहाँ से तुम basic HTML CSS को देख सको. This is not an HTML and CSS tutorial, so I will not go into the details of HTML and CSS. अब सबसे पहले HTML बना लेते हैं, ठीक है. We'll create a HTML file type document. अभी इस पे हम स्टाइल शीट का रेफरेंस डाल देते हैं पहले से ही. rel equals to style sheet. This is basically how you attach any style sheet CSS file in your HTML document. अभी हम आते हैं डॉक्यूमेंट पे. ठीक है, किस तरह से बनाते हैं देखते हैं. चलो आओ, पहले मैं HTML बना लेता हूँ, उसके बाद आई विल कीप ऑन डिजाइनिंग. ओके, तो सबसे पहले मैं एक div बनाता हूँ. लेट मी क्रिएट अ div. आई विल गिव द क्लास, आई विल गिव अ क्लास नेम, आई विल कॉल इट एज कंटेनर. अब इसके अंदर मैं एक और div बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कुछ आईडी मान लो, आई विल कीप एन आईडी एज टाइम. ओके, एंड आई विल कीप अ क्लास नेम एज टाइम कंटेनर. ओके, अभी इसके अंदर मैं आवर मिनट्स उसका रखूंगा, आवर मिनट्स एंड सेकंड्स. दैट विल बी माय स्टॉपवॉच विल काउंट आवर मिनट्स एंड सेकंड्स, राइट. तो आई विल क्रिएट स्पैन, आई विल क्रिएट स्पैन्स. सबसे पहले स्पैन में क्या करूंगा मैं, आई विल कीप डिजिट्स. Okay, I will keep digits. In my first span, I will keep digits. It will be hour का digit. Then I will create a span जिसमें मैं minutes रखूंगा. Then I will create a span जिसमें मैं seconds रखूंगा. And along with that, I will also mention कि मैं hour रख रहा हूँ, minutes रख रहा हूँ, and seconds रख रहा हूँ. ठीक है, तो पहला span हो गया. दूसरा span will be of class मान लो text. Okay, and I close this. This will be my hour. ये hour का span होगा. ठीक है, इसमें initial value तुम डाल दो 0 0. फिर इस चीज को कॉपी करो, कंट्रोल सी, पेस्ट इट 3 टाइम्स. ये मेरा हो गया मिनट्स. दिस विल बी माय सेकंड. सेकंड, अच्छा ठीक है. चलो, अभी यहाँ पे आई कैन गो एंड जस्ट रन द शो प्रीव्यू ऑप्शन. तो इस पे मुझे क्या दिखेगा, मुझे ब्राउजर में करंट फाइल का हालत दिखेगा. तो कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी. अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है. अभी ये मुझे आवर मिनट सेकंड का काउंट कहाँ रखूंगा, ये मैंने HTML में लिख लिया.
राइट। अभी मैं बटन्स भी चाहिए मुझे, बटन्स के लिए मैं अलग से डिव बनाता हूँ, चलो ठीक है। आई विल से समथिंग कॉल्ड एज id as buttons and I will give a class as button list। ओके, इसमें मेरे को 3 बटन बनाने हैं, एक मैं स्टार्ट का बटन बनाऊंगा, एक मेरे को एंड का बटन, स्टॉप का बटन बनाना है, एक मेरे को रिसेट का बटन बनाना है, राइट। सो आई विल डू बटन, एक तो स्टार्ट है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, लिखते हैं स्टार्ट स्टॉप एंड रिसेट, राइट। आई गॉट दिस, वेरी गुड, ग्रेट। इस पे मैं डालू अब आईडी, इसका आईडी स्टार्ट, इसमें एक क्लास डालो, एक बटन क्लास लिखूंगा, एक स्टार्ट क्लास लिखूंगा। सिमिलरली इसके लिए आईडी होगा स्टॉप, एक क्लास में बटन एंड स्टॉप, ये आईडी होगा रिसेट, क्लास में बटन रिसेट। बन गया, मेरा ऐसा बन गया। अब ये बेसिक सा सीएसएस है, बेसिक सा HTML है, राइट। इसमें मैंने कुछ सीएसएस नहीं डाला। अभी स्टाइल डॉट सीएसएस पे आते हैं और इस पे हम लोग डालते हैं सीएसएस, ताकि थोड़ा बढ़िया सा दिखे। अब सीएसएस में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बॉडी में एक तो पैडिंग ऐड करता हूँ, थोड़ा सा पैडिंग ऐड करता हूँ। पैडिंग में देता हूँ, मान लो पैडिंग क्या दूँ, जीरो, पैडिंग जीरो रखता हूँ मैं, पैडिंग में जीरो रखता हूँ। और मैं मार्जिन देता हूँ जीरो, लेट मी कीप माई मार्जिन एज जीरो एंड आई विल लेट्स कीप चूज अ फॉन्ट फैमिली, क्या रखूँ बताओ, टाइम्स न्यू रोमन। चलो इतना बॉडी में हो गया, ये सारे सब एलिमेंट्स में अप्लाई होगा, बॉडी में मतलब सब एलिमेंट्स में अप्लाई होगा। अब मैं इस कंटेनर क्लास में कुछ स्टाइल डालूंगा फॉर द एलिमेंट्स इनसाइड माई कंटेनर। So to add any CSS styles for a particular class, you use the dot notation, dot and then the class name. Okay, तो एक तो पहले मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा। ओके, मैं इसका डिस्प्ले दूंगा फ्लेक्स, आई विल गिव द डिस्प्ले एज फ्लेक्स एंड देन इसके साथ साथ आई विल गिव द फ्लेक्स डायरेक्शन कि मुझे ये फ्लेक्स किस डायरेक्शन में चाहिए। आई वांट द फ्लेक्स डायरेक्शन टू बी इन कॉलम एंड आई वांट द जस्टिफाई कंटेंट्स टू बी स्पेस बिटवीन। चलो स्पेस बिटवीन करते हैं इसको, स्पेस बिटवीन नहीं, मुझे इसको बीच में करना है, मुझे इसको बीच में करना है, बीच में करना है तो मुझे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना पड़ेगा कि सारा कंटेंट को सेंटर पे लेके आओ। इसके साथ साथ सब आइटम्स भी सेंटर पे अलाइन होने चाहिए, तो ये सेंटर पे आ गया, सारा आइटम सेंटर पे आ गया। अभी इसका एक विड्थ देते हैं और हाइट देते हैं। आई वांट द विड्थ टू बी फुल and the height to be full as well. I want the height to be full as well. If I give the height as full, it is not taking the full। अच्छा, इसको फुल हम वी पुट करते हैं, हाँ। आई टेक द हाइट एज अ फुल वी पुट, तो ये बीच में आ गया, बीच में आ गया। अभी कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं, क्या दे बैकग्राउंड कलर बताओ, रेड दे क्या, या वाइट ही रखते हैं, कुछ अलग से वाइट रखते हैं, हाँ ऐसा हो गया, ठीक है। पूरा कंटेनर पे मेरा सीएसएस बन गया, राइट, गुड। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ये जो टाइम कंटेनर, ये जो डिजिट्स और टेक्स्ट है, इन पे मैं कुछ सीएसएस डालूंगा। नहीं तो मैं इस टाइम कंटेनर पे भी थोड़ा सीएसएस डालता हूँ, थोड़ा सा क्या करता हूँ, डॉट टाइम कंटेनर, इसका एक मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर लेट्स से 1px सॉलिड ब्लैक, ठीक है, 1px सॉलिड ब्लैक दे दिया मैं। अभी इसके अंदर है डॉट डिजिट बोल के कोई क्लास बनाया था मैंने ना, हाँ डॉट डिजिट था, डॉट डिजिट। Let me add some CSS for digits as well. So I want my digits. So these are my digits. I want them to be a little big. So I make the font size to let's say 50px, 50px। लो बड़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। एंड इस पे मैं थोड़ा कलर भी देता हूँ, मान लो मैं इसको ग्रीन कलर देता हूँ। लेट्स से आई वांट द डिजिट्स टू बी ऑफ कलर ग्रीन। ओके फाइन। यार ये बैकग्राउंड के ऊपर ग्रीन अच्छा लग नहीं रहा है, कुछ और देते हैं, वाइट ही रखते हैं, चलो कुछ बैकग्राउंड कलर देते ही नहीं, हटाओ इसको, ठीक है। अब मैं इन ये जो
टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट पे भी थोड़ा सा सीएसएस ऐड कर देता हूँ। तो क्लास नेम था टेक्स्ट, आई विल ऐड लिटिल सीएसएस ऑन टेक्स्ट एज वेल। डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट, इस पे मैं इसका भी थोड़ा फॉन्ट साइज करता हूँ मैं, मान लो थोड़ा सा छोटा करूँगा मैं, 30 नहीं, इसका मैं करता हूँ 15 px, छोटा हो गया। और इसका मैं कलर देता हूँ, रेड दूँ क्या, रेड देता हूँ, हाँ चलो सही लग रहा है। अब मैं बटन्स का देखता हूँ, अब मैं बटन्स का देखता हूँ एक, अच्छा इसके ऊपर एक ना कुछ ऐसा लिख देते हैं करके, इसके अंदर एक हेडिंग दे देते हैं जिसको मान लो कह देते हैं टाइमर। ओके, टाइमर, इस तरह से कुछ टाइमर दे देते हैं। और इस टाइमर का भी हम कुछ डालते हैं, इसका एक क्लास दे दो टाइमर हेडर करके, एंड इसको उठाते हैं, लेट्स ऐड अ क्लास फॉर दिस एज वेल, एंड आई जस्ट अलाइन द आइटम्स टू सेंटर, चीज ओके। कलर तुम चाहो तो दो, ना चाहो तो मत दो, मुझे ब्लैक ही सही लग रहा है भाई, तुम इसको ब्लैक में ही छोड़ने वाला हूँ, इतना स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं दे रहा मैं, बस बेसिक से स्टाइलिंग ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सारे बटन्स के लिए, सारे बटन्स के लिए ये जो आईडी है ना, बटन्स रखा था, तो आईडी से सीएसएस ऐड करना है तो हम हैश यूज करते हैं। इन सारे बटन्स के लिए तो पहले मार्जिन टॉप देते हैं, तो थोड़ा ये नीचे आया, राइट, थोड़ा सा नीचे आया। अब हम बटन क्लास में थोड़ा बेसिक स्टाइल दे देते हैं। तो बटन क्लास में स्टाइल देने के लिए क्या क्या करें बताओ, थोड़ा तो इसको विड्थ देते हैं, सबसे पहले विड्थ देते हैं 100 px, थोड़ा ये चौड़ा हुआ, इसका थोड़ा पैडिंग देते हैं हर एक बटन का, पैडिंग देते हैं मान लो 10, ऑटो नहीं, पैडिंग देता है 10 px, 15 px का पैडिंग दे दिया। अभी इसके साथ थोड़ा बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस कितना दे बताओ, 10 px करके दे, 10 px टॉप लेफ्ट से देते हैं, थोड़ा इसको कॉर्नर को राउंडेड बना रहा है बेसिकली। बॉर्डर टॉप राइट रेडियस से भी 10 px देते हैं, थोड़ा राउंडेड हो गया ऊपर से, थोड़ा नीचे से भी करना पड़ेगा, टॉप राइट का हो गया, बॉटम का करना पड़ेगा वैसे। बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस भी तुम 10 px कर दो, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस भी तुम 10 px कर दो, थोड़ा मस्त ऐसा कर्व शेप हो गया, बढ़िया सा लग रहा है। ठीक है, इसका एक देते हैं हम लोग, इसका भी फॉन्ट साइज देते हैं मान लो 20 px, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करें क्या इसको, चलो 10 px करते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा सा हो गया, थोड़ा मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप से, टॉप बटन से 0 px, लेफ्ट साइड से 20 px, थोड़ा खुल गया, राइट, थोड़ा खुल गया, इसको तुम थोड़ा और बढ़ा सकते हो इसको, और नहीं तो इसको हटा देते हैं, याद छोड़ो, ऐसे छोटा सा रखते हैं, बढ़िया सा लग रहा है। ठीक है, चलो अभी मैं इन बटन्स की बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। तो स्टार्ट बटन का था स्टार्ट, डॉट स्टार्ट क्लास का मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, स्टार्ट है तो ग्रीन ही होगा भाई, राइट। डॉट स्टॉप का देता हूँ बैकग्राउंड कलर, स्टॉप का रेड होगा तो रेड देता हूँ, और रिसेट का कुछ दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रे देता हूँ। चलो ठीक है, बढ़िया हो गया मेरा सीएसएस, दिस वाज अ बेसिक सीएसएस आई रोट। ठीक है, इस पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे, अब आ जाते हैं जेएस पे। ठीक है, जो मेन जेएस क्लास है, अब फंक्शन लिखेंगे। अभी जेएस क्लास का भी इसको बंद करो, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, HTML में हम लोग कैसे स्क्रिप्ट को लोड करते हैं, विल राइट द स्क्रिप्ट टैग जिसके अंदर विल से द src एज index.js। अभी इसमें जो भी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे वो मेरा HTML में चलेगा। तो सबसे पहले तो मुझे 3 बटन्स चाहिए, I need access to the 3 buttons, so let me get the 3 buttons, document.get element by id। मुझे स्टार्ट बटन मिल गया, in the same way I'll get the stop button and the restart button, reset button, stop button and the reset button, this will be stop and this will be reset। so now I have access to all the 3 buttons, ताकि मैं इन buttons पे event listening कर सकूं, क्योंकि इन्हीं buttons से click होने पे I need to start the stopwatch और stop the stopwatch और reset the stopwatch। so हम event listening कैसे करते हैं, we'll do something as add event listener। कौन से इवेंट पे हम लोग करेंगे, क्लिक इवेंट पे।
अब जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, when we will start, I'll write a function named as start timer and we'll basically start that timer. We'll basically start that timer. Similarly, for stop button, we'll also add an event listener. We'll also add an event listener. इस पे भी हम क्लिक बटन पे कुछ करेंगे, क्या करेंगे बाद में आते हैं. And similarly for reset button also we'll add an event listener. And in this what I will do on the click functionality, we'll basically change everything back to its previous state ताकि सब 0 0 कर देंगे, राइट. तो इस पे मुझे 0 0 क्या करना है, मुझे इस आवर को, इस मिनट को और सेकंड को 0 0 कर देना है. तो एक तो पहले मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी नहीं लिया था. आईडी एज आवर, फॉर दिस आई विल टेक एन आईडी एज मिनट एंड फॉर दिस आई विल टेक एन आईडी एज सेकंड, क्योंकि मुझे ये वाला वैल्यू पे एक्सेस चाहिए. Hence I'm taking the ID to this tag. So I'll come here. I will also have something called as directly क्या कर देता हूँ, document dot get element by ID. Change hour to this string value. Document dot get element by ID. Change minute to this string value and document dot get element by ID. Change seconds to this string value. All good, all fine. Now I will use something. I need to write the start timer function, right? Or what I'll basically do, I'll add a function called a start timer. Let me do something like this. And this start timer, I will invoke every second. So I will set up something called a set interval in which I will pass this function start timer and I will invoke it every second. I will invoke this every second. Now what do I do in this stop button? Stop button click पे क्या इवेंट करना है? जो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, स्टॉप बटन इवेंट क्लिक पे मुझे टाइमर को हटा देना है ताकि वो जो टाइमर विल कीप ऑन counting the seconds every second, but as soon as I click on the stop button I want the count to stop. Hence my set interval should be deleted and set interval returns a timer ID or an interval ID. So I will take a variable called as an interval ID and I will assign this to here, interval ID. This will return me the interval ID and इसके click पे मैं क्या करूँगा, I will just call the clear interval function and I will pass this interval ID. Good enough. I need to do the same thing for reset also, क्योंकि reset में भी किसी ने start करा, start के बाद anyone can come and click reset as well. So if someone is coming and clicking on reset, I need to clear the interval from there as well. I need to do something called as interval ID here as well. Okay, all set. सब बढ़िया. Now I will write the start timer function. अब देखो, अब पहली बात तो क्या है, मुझे इन वैल्यूज को चेंज करना है, इन वैल्यूज को चेंज करना है. अब स्टॉप वॉच कैसे काम करता है, मेरा सेकंड से काउंट स्टार्ट होगा तो सेकंड जब 60 पे पहुंचेगा वो मिनट बन जाएगा, जब मिनट 60 पे पहुंचेगा वो आवर बन जाएगा, राइट. सो माय काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम सेकंड. सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज फर्स्ट लेट्स टेक थ्री वेरिएबल्स, लेट आवर 0 0. नाउ यहाँ पे सी समथिंग, I am keeping this in the form of 0 0 because that's how stopwatches are. So this is basically an octal literal जो base 8 पे होता है and J strict mode पे octal literals को allow नहीं करते. Octal literals are basically तुम जब भी कोई decimal number के सामने 0 बैठाना चाहोगे, so like 0 0 or 0 1 something like you do like this, J's doesn't allow this. So to do this you can use something called as 0 के बाद O and then whatever decimal number you want. So then JS will allow it. So I will do something, you can learn more about octal literals and why they are not allowed in JS. I will put a link in the comment section. Similarly I'll take minute. ये सब जो है ये सब initial value है. Let seconds equals to 0 0. ये मेरा हो गया, मेरा को initial value मिल गया. अब टाइमर में सबसे पहले क्या पड़ता है, सबसे पहले I will increase the second by 1. Then I will check if my second I will increase this value sec plus plus, second plus plus. इसको मैं second कर लेता हूँ, चलो इसको मैं minutes कर लेता हूँ, इसको आवर, ठीक है चलो सही है. Now I will check if second is equals to 60. What should increase? My minute should increase by 1.
The moment my second becomes 60, my minute should increase to 1 and my second should reset back to 0 again. That is also important, right? So don't forget to set the second back to 0. Good. Same goes for minute as well. The moment my minute is 60, I will increase my hour by 1 and change my minute to 0. तो बेसिकली मेरा 60 सेकंड हो गया तो 1 मिनट मतलब जो मिनट आया वो उससे 1 मिनट और ऐड हो जाएगा एंड जब भी मेरा मिनट 60 होगा तो जो आवर का वैल्यू है वो और +1 हो जाएगा. दिस इज गुड. दिस इज ऑल गुड. ओके. अब हम लोग क्या करेंगे. अभी हम लोग को ये आवर स्ट्रिंग मिनट्स मतलब वो जो डॉक्यूमेंट पे दिख रहा है तो बेसिकली स्ट्रिंग्स राइट. अब देखो अब मैंने जो वैल्यू को रखा है ना वो 0 0 रखा है like 0 0 0 0 0 0 right. So now when my stopwatch starts अब मान लो पहला मिनट पे टूल्स हुआ 0 1 और सेकंड मिनट 0 2 फॉर थर्ड मिनट 0 3. सो इन जावास्क्रिप्ट फाइल्स दोज आर इन इंटीजर में हो रहा है लेकिन मुझे वहां पे दिखाना है स्ट्रिंग में राइट. सो फॉर दैट आई नीड टू डू अ स्ट्रिंग प्लस इंटीजर एडिशन व्हिच विल एक्चुअली गिव मी अ स्ट्रिंग. अब मुझे ये सोचो अब मान लो मेरे पास मेरा जो आवर when I'm on my ninth hour or I am on my ninth minute, so I will show something called as 0 9. But when I am on my 10th hour or more than that, I will show something as 10 or 11. I will not show something as 0 1 0 or 0 1 1 क्योंकि मैं 2 digits पे खेलूंगा. तो for this what I will do something, I need to do something called as let's take some other variables. This let's take a hour variable, hour string. This I will give this hour का value. Let me take a minute string. This I will give this minute का value. Let me take a second string. This I will take this second का value. Now I will check if my hour is less than 10. Then ये जो hour string है तभी इसके साथ 0 को append करो. If my minute is less than 10, then मेरे minute string के साथ 0 append करो. So if I'm appending, so this is a string, and this will be a number. So string plus number will give you a string concatenation, right? This is covered in the operators lesson. Similarly, I'll do something for seconds as well. If second is less than 10, basically single digit है तो उसके साथ 0 append करो. Second equals to 0 plus second. Very good. All set. Now what do I need to do? I need to यार ये वैल्यू इज नेवर रेड कह रहा है. ठीक है चलो कोई नहीं देख लेंगे. अभी वी विल सेट दिस आवर स्ट्रिंग का जो वैल्यू है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से सेट करेंगे. आवर स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मिनट्स है इस पे हम लोग मिनट स्ट्रिंग सेट करेंगे. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सेकंड्स है इस पे हम लोग सेकंड स्ट्रिंग सेट करेंगे. अब देखो अब मैंने जो ये चीज है ना ये मैंने 2 बार किया है. यहाँ पे भी किया है यहाँ पे भी किया है. तो काम करते हैं इसको भी हम बाहर ले लेते हैं. लेट आवर एलिमेंट इक्वल्स टू दिस. इसको उठा लेते हैं इसको यहाँ डाल देते हैं. ओके दिस इज गुड. Similarly, I will take minute element and second element. This will be my minute element. This will be my second element. And this will be minutes. And this will be seconds. All set. Abhi, instead of doing this, okay, I had to do dot inner HTML. मैंने inner HTML नहीं किया था. If you caught that, then great. Dot inner HTML क्योंकि उसका अंदर का HTML को चेंज कर रहा हूँ ना. I am changing the HTML inside that element, not that element. So if you caught that, really great. Dot inner HTML and also the second element dot inner HTML. थोड़ा स्पेस का सही कर देता हूँ. बहुत बढ़िया. ग्रेट. सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने वही गलती की है.
should have given the inner HTML, but they didn't give it. And this should be our string, minute element dot inner HTML equals to minute string, and second element dot inner HTML as second string का है. Okay, all set. Okay, now यहाँ पे दो ऑप्शन है. यहाँ पे दो ऑप्शन है. एक तो तुम यहाँ से यू कैन ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये सीधा ब्राउजर पे खुलेगा. एक यू कैन, ये तुमको ऑप्शन मिलेगा इफ यू हैव इंस्टॉल्ड द लाइव सर्वर प्लगइन. एक है शो प्रीव्यू. ये ऑप्शन तुमको तब मिलेगा व्हेन यू हैव इंस्टॉल्ड द लाइव प्रीव्यू प्लगइन. तो इफ यू क्लिक ऑन दिस शो प्रीव्यू, आई विल यूज द शो प्रीव्यू. इस ब्राउजर पे इनबिल्ड आ जाता है इस आईडी पे. सो मेरे को टाइमर यहाँ पे मिल गया. अब टेस्ट करते चल रहा है कि नहीं. अगर कुछ फटेगा तो देखा जाएगा भाई. ठीक है. नाउ इफ आई क्लिक ऑन स्टार्ट, इफ आई क्लिक ऑन स्टार्ट, कुछ तो फटा है. क्या फटा है वो देखते हैं. कुछ तो फटा है, कुछ तो फटा है, क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रहा है. क्या फटा है, क्या फटा है, क्या फट सकता है. थोड़ा तुमको ये डेव टूल्स का पेन दिख रहा है क्या? नॉट श्योर इफ यू कैन सी द डेव टूल्स पेन. लेट मी ट्राई टू पुल इट अप फॉर यू. स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है. एक सेकंड दो. Yeah, I think you can see the DevTools pane now, right? You can see the DevTools pane now, and it is saying that cannot read properties of null setting in an HTML. index.js60 लूप पे चले जा रहा है, मतलब टाइमर बंद नहीं हुआ. दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बैड सी, क्योंकि स्टार्ट फंक्शन कॉट तो हुआ है लेकिन कहीं पे दिक्कत हो रहा है. सो ओके, व्हाट्स इन लाइन नंबर 60 बडी. लाइन नंबर 60 पे there is a second element. This is coming as null. Why? Document.get element by id second. Oh, I took the id as second. SEC. So this would be SEC. Great. Now let's run. Okay, so now the string is not getting appended. यहाँ पे zero add होना चाहिए था, right? Zero नहीं add हो रहा है. Zero क्यों नहीं add हो रहा है भाई? Stop करो. Zero क्यों नहीं add हो रहा है is my question. Why isn't the zero getting added? Oh, मुझे यहाँ पे second string को change करना था. मैंने यहाँ पे second को ही change कर दिया. ले. Okay, now start this. So now see, this is working, right? अभी ये 1 सेकंड पे चल रहा है. दिस इज एक्चुअली रनिंग इन 1 सेकंड. अपने पास उतना टाइम नहीं है सारा चेक करने के लिए, तो मैं ये क्या करने वाला ना, देखो इसको स्टॉप करता हूँ. ये स्टॉप हो गया, राइट. इसको मैं रिसेट कर रहा हूँ. एवरीथिंग इज रिसेट बैक. मैं इस इंटरवल को ना 1 सेकंड की जगह 10 कर देता हूँ. सो दिस इज बेसिकली, दिस इज इन मिली सेकेंड. सो 1000 मिली सेकेंड इज 1 सेकंड. आई विल मेक दिस इंटरवल रन एवरी 10 मिली सेकेंड्स. सो इफ आई स्टार्ट दिस, देखो मिनट भी सही चल रहा है. 4 5 6 7 8 9 10 पे चेंज हो गया. ठीक है. वैसे आवर पे भी आ जाते हैं, मतलब आवर भी सही चलेगा. तुम्हें चला के देख सकते हो, ये बहुत टाइम लेगा, मैं इस पे वेस्ट करने नहीं वाला हूँ. तो ये बेसिकली बना मेरा स्टॉप वॉच. इसको एक बार चलाते हैं. स्टार्ट चल रहा है बढ़िया सा. स्टॉप, स्टॉपिंग. रिसेट करने पे रिसेट भी हो रहा है. इफ आई क्लिक ऑन स्टार्ट, ओके. इफ आई क्लिक ऑन स्टार्ट, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन. इट शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो. व्हाई इज इट हैपनिंग? रिसेट पे रिसेट नहीं कर रहा है क्या? रिसेट पे, अच्छा, आई नीड टू रिसेट दिस वैल्यूज एज वेल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आई एम रीडिंग द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स, राइट. सो स्टार्ट, व्हेन आई एम स्टार्टिंग द टाइमर, उस टाइम पे आई एम चेंजिंग दिस वेरिएबल्स, एंड रिसेट पे आई नीड टू रिसेट देम टू इनिशियल वैल्यूज. सो आई नीड टू रिसेट देम बैक टू देयर इनिशियल वैल्यूज. ओके, इफ आई रन नाउ, stop, reset, start, stop, reset, start, stop, reset, start,
stop, reset. Fine. So yeah, that was for this lecture. We built a timer, basic timer, एक बेसिक सा स्टॉप वॉच हमने बनाया जिस पे स्टार्ट स्टॉप रीसेट है. CSS थोड़ा बेसिक्स है, तुम चाहो तो और थोड़ा CSS स्टाइलिंग करके इसको बढ़िया बना सकते हो, क्लॉक टाइप स्ट्रक्चर बनाओ. बट दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द स्टार्ट एंड स्टॉप एंड रीसेट फंक्शंस. इसको मैं 1000 कर देता हूँ ताकि एक्चुअली सेकंड्स मिनट्स hours में count हो. But yeah, I hope you got the entire idea of how we did. Uh, we use concepts like add event listeners. We used arrow functions. We used DOM APIs. We used basic arithmetic operations of string plus integer concatenations भी हमने use किया. So yeah, we wrote functions and we used the concept of callback functions also a little. तो हमने बहुत basic concepts किए. बाकी एक और हम करने वाले, and we used basic concepts, so which was good. I hope you understood this demo. इसको एक बार खुद स्क्रैच से बनाओ. ठीक है, अगर तुमको CSS से दिक्कत हो रहा है तो छोड़ो उसको, अभी नॉर्मल बिना स्टाइलिंग के बनाओ ताकि तुम जावास्क्रिप्ट का कोड खुद से लिख पाओ. एंड इफ यू कैन डू दैट, इट्स ग्रेट फॉर यू. You have progressed a lot. So yeah, that's it for this lecture, and I will come back with the next project, and that will be a notes up in the next demo, and I will see you in the next one. But that's it for now. Thank you. Bye bye.